हाय। कभी घर से बाहर निकलते वक्त ऐसा लगा है जैसे कुछ भूल रहे हो, जबकि आप असल में कुछ भी नहीं भूल रहे होते हैं। और शायद ये फीलिंग हम सभी को कभी ना कभी ज़रूर आई होगी। और एग्जैक्ट कभी कभी सब पा लेने के बाद भी ज़िंदगी में कुछ अधूरापन सा लगता है, मानो कुछ रह गया हो। करियर है, पैसा है, रिलेशनशिप है, दोस्त हैं, लाइफ भी स्मूथ चल रही है, पर फिर भी मन में वो अजीब सा खालीपन सा लगता है, जैसे लाइफ में कुछ मिसिंग है। तो कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? तो आज का वीडियो इसी पे है। वो एम्प्टीनेस कहाँ से आती है जब लाइफ में सब कुछ परफेक्ट लगता है, और उसे कैसे समझें। साइंस कहती है ये फीलिंग एक नेचुरल फिनोमिनल है, जिसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। मतलब जब हम किसी नए गोल को अचीव करते हैं, जैसे एक ड्रीम कार लेना या प्रमोशन मिलना, वो इनिशियली थ्रिल आता है, पर धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट फेड होने लगती है और फिर हम एक नए गोल का पीछा करना शुरू कर देते हैं। और ये एक कभी ना खत्म होने वाली साइकिल है। एक नए फ़ोन से लेकर एक नए घर तक हर अचीवमेंट की एक्साइटमेंट टेम्परेरी होती है। इसका मतलब है कि हम जितना भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागें, वो हमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं दे सकती हैं। तो इस चीज़ को रॉबिन शर्मा की आइकॉनिक बुक द मंक हू सोल्ड हिज फरारी से अच्छी तरह समझा जा सकता है। जूलियन मेंटल, जो एक सक्सेसफुल लॉयर था, पैसा, पावर और एक लग्जरी फरारी के साथ अपनी लाइफ का ड्रीम जी रहा था, पर एक दिन कोर्ट के अंदर वो कोलैप्स कर गया। पता चलता है कि उसे हार्ट अटैक आया हुआ था। हार्ट अटैक के शिकार होने के बाद जूलियन को रियलाइज़ हुआ कि जो लाइफ वो जी रहा था, वो सिर्फ सुपरफिशियल चीज़ें गैदर कर रहा था, पैसा, रेपुटेशन, मटेरियलिस्टिक सक्सेस, पर असली खुशी और पीस का उसकी लाइफ में कोई नामो निशान तक नहीं था। इस रियलाइजेशन के बाद जूलियन सब कुछ छोड़कर हिमालय चला जाता है, जहां वो मंक्स के साथ टाइम स्पेंड करता है और अपनी लाइफ के असली पर्पस को समझता है। और इंडियन फिलॉसफी और वेदास कहते हैं दुनिया एक माया है, यानी एक इल्यूजन है, जो हमें टेम्परेरी चीज़ों का पीछा करने पर मजबूर करती है। हम अपने आत्मा यानी रियल सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और उसका रिजल्ट होता है कि हमें सब मिल जाने के बाद भी खालीपन सा महसूस होता है। जूलियन मेंटल ने मंक के साथ ये समझा कि असली पीस और हैप्पीनेस अपने अंदर के सुकून को समझने में है। मंक्स ने उसे एक स्टोरी सुनाई थी, एक बैरन गार्डन, जो तब तक ब्लूमिंग और ब्यूटीफुल नहीं बन सकता जब तक हम उसे खुद नर्चर ना करें। जूलियन का गार्डन उसका माइंड था, जो सिर्फ सुपरफिशियल चीज़ों की वजह से निगलेक्टेड था। जब उसने अंदर की शांति को समझा, अपनी अंदर की शांति को इम्पोर्टेंस दी, तभी वो असल में खुश हो सका। तो इस कहानी से हमें समझ आता है, ट्रू हैप्पीनेस कम्स नॉट फ्रॉम व्हाट यू अचीव आउटवर्डली, बट फ्रॉम हाउ पीसफुल यू आर इनवर्डली। मतलब सच्ची खुशी हमारी बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अंदर की शांति और संतोष से मिलती है। और यह तभी संभव है जब हम खुद को स्वीकार करें और वर्तमान में जीना सीखें। तो ये एक बस नॉर्मल सी चीज़ है, जिससे हमें परेशान नहीं होना है। और फिर भी अगर ये चीज़ें आपको परेशान करती हैं, तो आप जस्ट कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे एक पेपर और पेन लें और लिखिए आपकी लाइफ की वो चीज़ें क्या हैं जो आपको बिना किसी वैलिडेशन के खुशी देती हैं। वो मोमेंट्स कब होते हैं जब आप अंदर से पीसफुल फील करते हैं। कहते हैं कि प्रॉब्लम्स को लिखने से ही आधी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। अब अपने आंसर्स के बेसिस पर अपने डेली रूटीन में कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐड करिए। जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, किसी खास दोस्त या फैमिली मेम्बर के साथ बिना किसी एजेंडा के वक्त बिता सकते हैं। अपने गोल्स को रिव्यू करें और देखें कि क्या वो आपकी असली खुशी के साथ अलाइन होते हैं या नहीं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू द एंड। आई होप इट विल हेल्प यू। और ऐसा कोई भी सवाल जो आपको परेशान कर रहा है या आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो आप हमें इंस्टा पे DM कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।